आदमी ने आराम से दाढ़ी के कुछ बाल खींचे, फिर उसने उन्हें लंबी पतली सुइयों में मरोड़ दिया। उसने हल्के से फूंका, दाढ़ी उसके प्रतिद्वंद्वी की आंखों में स्टील की सुइयों की तरह चली गई। ओलिवर की क्षणिक अंधता का फायदा उठाते हुए कबाल अचानक आगे बढ़ा और ओलिवर की कमर पकड़ ली। फिर उसने उसे ऊंचाई में फेंक दिया, लेकिन ओलिवर का शरीर इतना फुर्तीला था कि वह हवा में 2 बार घूम गया और स्थिरता से उतरा। जब उसने नीचे देखा तो उसने देखा कि उसने 5 उंगलियों की पकड़ में बदल लिया था। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड को भी लगा कि वह दयनीय लग रहा है। ये देखकर ओलिवर लगभग रोने ही वाला था। काबल इस अच्छे मौके को नहीं छोड़ता। उसने ओलिवर के चेहरे पर जोर से लात मारी। तूफान की तरह हो रहे हमलों का सामना करते हुए ओलिवर जल्द ही खून से लथपथ हो गया। जैसे ही काबल इसका आनंद ले रहा था, ओलिवर ने अचानक उसे पुकारा। उसने काबल से कहा कि देखो, वह सिर पर स्कार्फ भी नहीं पकड़े हुए था। फिर भी काबल उसे हरा नहीं सका। चूंकि ऐसा था, काबल ने भी सिर पर स्कार्फ पकड़ लिया। सभी की चौंकी हुई आंखों के सामने दोनों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। अपराधी जो देख रहे थे वे डर गए, लेकिन बाकी ने केवल आह भरी। उसने कहा कि आखिरकार यह सिर्फ एक रूमाल के लिए लड़ाई थी। उस समय दोनों पूरी तरह से उत्साहित थे। उन्होंने यहाँ तक कि सिर का स्कार्फ अपने हाथों की पीठ पर रख लिया। जैसे ही ओलिवर अपनी ताकत दिखाने वाला था, उसने अचानक अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। बाकी अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में लेटा हुआ था। यह देखकर ओलिवर गुस्से से फटने वाला था, लेकिन फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, एक रूमाल के लिए 2 आदमियों का लड़ना हास्यास्पद है। उसकी बात सुनकर ओलिवर को खुद पर मूर्खता का एहसास हुआ। जब ओलिवर का ध्यान भटका हुआ था, तब कबाल ने उसके चेहरे पर लात मारी। फिर उसने वार किया और ओलिवर के कान का पर्दा फाड़ दिया। अगले ही पल कबाल ने कुछ बाल खींचे। उसने उन्हें ओलिवर के कान का पर्दा नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि जीत उसकी है, ओलिवर ने उसकी कलाई पकड़ ली। केवल एक वार में कबाल टूटी हुई पतंग की तरह उड़ गया। वह जोर से दीवार से टकराया। अपना लक्ष्य पूरा होते देख बाकी ने मुड़कर मारिया को धन्यवाद दिया। बाकी द्वारा प्रशंसा किए जाने पर ठंडी महिला शर्म से लाल हो गई। ओलिवर ने बाकी को झुककर प्रणाम किया। बहुत समय हो गया था जब उसने अपनी प्रेमिका को इतना खुश देखा था। लेकिन तभी समुद्री डाकू का गाना अचानक चौक में गूंज उठा। कबाल ने अपने चेहरे पर मिट्टी लगा ली। सभी की चौंकी हुई आंखों के सामने उसने घोस्ट फेस अनुष्ठान पूरा किया। समुद्री डाकू के गाने के साथ वह धीरे धीरे ओलिवर की ओर बढ़ा। फिर वह अचानक आगे दौड़ा। उसने ओलिवर को ठीक महत्वपूर्ण स्थान पर लात मारी। लेकिन ऐसी उकसावे का सामना करते हुए ओलिवर अब और सहन नहीं कर सका। जब काबल ने फिर से हमला किया तो ओलिवर ने अपनी ताकत का उपयोग करके साबित कर दिया कि इस जेल का असली बॉस कौन है।